आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता क्या है? तो वायुमंडल वायुमंडल यानी कि हमारे चारों ओर जो गैस फैली हुई है, ठीक है। देखिए, इसका परिभाषा है, वायुमंडल के बारे में जानना है ना। वायुमंडल के बारे में जानना है तो सिंपल सी बात है कि वायुमंडल जो होता है यानी एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर हमें पढ़ना है कि पृथ्वी के जो चारों ओर जो मौजूद हमारा जो तत्व है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। हमारे पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त यानी मौजूद जो गैसीय आवरण है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल उसको कहते हैं और वायुमंडल के संगठन में अनेक गैस का योगदान है। वायुमंडल का निर्माण कैसे होता है? तो वायुमंडल का निर्माण होता है, हमारे बहुत सारे गैस मिलकर ही वायुमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। वायुमंडल का निर्माण किससे होता है? तो बहुत सारे गैस, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया, ओजोन हो गया, सब के सब जितना भी है, तो सबके सब का मिलकर ही हमारा वायुमंडल का निर्माण होता है, वायुमंडल का संगठन होता है। देखिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये हमारा गैस है। नाइट्रोजन क्या है, हमारा गैस। इसमें कितना हमारे वायुमंडल में कितना मौजूद है, तो 78.03%, ठीक है। नाइट्रोजन हमारा कितना परसेंट मौजूद है हमारा वायुमंडल में, 78%। ऑक्सीजन कितना मौजूद है, 20.99। और एक्चुअल में अप्रोक्स कहा जाता है उसको, कितना, 21%, ठीक है। अप्रोक्स यानी लगभग में। और आर्गन जो होता है वो 0.93, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03 मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03। आर्गन कितना, 0.93। हाइड्रोजन 0.01। नियोन जो होता है 0.0018, ठीक है। फिर है हीलियम। हीलियम जो होता है सबसे हल्का गैस होता है, 0.005। फिर होता है क्रिप्टोन। क्रिप्टोन 0.1। जीनोन जो होता है 0 कितना है ना। तो ओजोन जो है सबसे कम होता है, इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो इतना जो मिलकर जो बना है, तब हमारा वायुमंडल का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। इतना गैस मिलकर, कितना गैस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गैस का आवरण है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में कितने गैस है अभी, 10 गैस, ठीक है। तो जाके 100% होगा हमारा। तो देखिए, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कि क्षोभ। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल संबंधी सभी दशाएं एवं परिवर्तनकारी क्रिया घटित होती है, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितना भी जलवायु संबंधित जितने भी दशाएं एवं परिवर्तनकारी क्रियाएं होती है, सब क्या होता है, क्षोभ मंडल में ही किया जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में क्या होता है, जितना भी क्लाइमेट चेंजिंग हो गया, वेदर से रिलेटेड जितना भी होगा वो क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर पर तापक्रम में क्या होती है, गिरावट होती है। यानी धरातल से जो ऊपर जाते हैं ना, तो प्रति 165 मीटर ऊंचाई की दूरी जाने पर, जैसे अब हम यहाँ पे हैं, तो ये जो मार्कर है, अगर 165 मीटर ऊपर जाने के बाद, वायुमंडल में जाने के बाद क्या होता है कि पृथ्वी से धरातल से, पृथ्वी धरातल से ऊपर जाने के बाद, यानी कि ये जब उठेगा 165 मीटर मतलब उठेगा, तो क्या होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस की तापक्रम की क्या होगी, गिरावट होगी, ठीक है, गिरावट होगी। फिर नेक्स्ट है कि समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है, समताप मंडल के निचले भाग में, ठीक है। समताप मंडल के निचले भाग में